श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन का महीना शुरुआत हो गया है और ये शुरुआत हो रही है सोमवार के दिन से। जी हाँ, यानी 2 फरवरी के दिन फागुन माह की एकम तिथि, फागुन माह की शुरुआत है और शिव सोमवार है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष और सरल से उपाय, जिन उपाय को कर कर हम हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जी हाँ, सबके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती रहती है, कई विपत्ति रहती है, तो हम हमारी समस्याओं के हिसाब से, अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से कुछ विशेष उपाय इस सोमवार कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। और अब इस महीने ही आने वाली है सोमवार की अष्टमी और साथ में आने वाली है महाशिवरात्रि। जी हाँ, महादेव की कृपा से 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है और रविवार का दिन है। बहुत ही खास और विशेष दिन है क्योंकि इस दिन सब लोग फ्री रहेंगे, आराम से पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो आप आगामी तिथियों पर साथ में सोमवार पर कर सकते हैं। पहला उपाय, यह उपाय सोमवार के दिन आप अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप कभी भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, यानी कि इस उपाय को करना है प्रदोष काल में। आप घर में हो तो घर में, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में है तो वहां पर भी रहकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जो ग्रह नक्षत्र है वो अनुकूल चलने लगेंगे, सारी मनोकामना पूरी होगी, जितनी भी बाधा है, रुकावटें है कार्य की वह दूर होगी, आपका जो समय है वो सही चलना चालू हो जाएगा। जी हाँ, तो इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में। ठीक है, क्या करना है इस उपाय में? इस उपाय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जी हाँ, शिव महापुराण कथा का जो मूल मंत्र है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का गुरुजी ने कहा है 5 बार या 7 बार या 11 बार प्रदोष काल में आपको केवल उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद आपको अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जरूर नहीं है कि मंत्र को आपको तेज बोलना है, आवाज में बोलना है। मन ही मन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार, 7 बार या 11 बार बोल देना है और अपनी मनोकामना महादेव से कह देना है। जी हाँ, बहुत ही सरल सा उपाय है, पर इस उपाय को प्रदोष काल में ही करना है। गुरुजी ने कहा है जब प्रदोष काल में महादेव माँ पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वो जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपके द्वार अवश्य आएंगे। तो बहुत सरल सा उपाय है और इस उपाय को तो आप रोज करो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है कई प्रयास कर चुके हो, कई बार कई उपाय करके देख लिए हैं, बाबा से कई बार विनती करके देख लिए, पर मनोकामना पूरी नहीं हो रही। ऐसा अटल समस्या आ गई है कि वो कार्य आपका बन ही नहीं रही है, वो कार्य आपका हो नहीं रहा है और आप परेशान से हो गए हो। तो इस सरल से उपाय को करके देखिएगा प्रदोष काल में। जी, और यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है, यानी कि 2 फरवरी के दिन करना है। आपको एक ही दीपक में 2 लंबी बाती रखना है। जी हाँ, दीपक एक ही लेंगे माटी का और उसमें भरना है आपको घी और उसके अंदर आपको रखना है 2 लंबी बाती। और ये दीपक में 2 लंबी बाती रखकर आपको प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाकर महादेव के सम्मुख बैठकर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जी हाँ, यह शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है और यह उपाय आपको तभी करना है जब आप कई बार उपाय करके थक गए हैं और आपने उपाय करके प्रयास करके देख लिया, बाबा ने अभी तक आपकी मनोकामना को पूरी नहीं की है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक ही दीपक में 2 लंबी बाती के घी के दीपक। तीसरा उपाय, यह उपाय आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, कोई मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हुई, कई बार प्रयास करके देख लिया है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए और शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में कीजिएगा। जी हाँ, तुम रुका जी का नाम लेकर। जी, क्या करेंगे देखिए, इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है घी का, गोल बाती का, और उस घी के दीपक के अंदर आपको डालना है थोड़ी सी काली तिल्ली। जी हाँ, दीपक के अंदर थोड़ी सी काली तिल्ली डाल देना है और इस दीपक को तुम रुका जी का स्मरण करते हुए, तुम रुका जी का नाम लेते हुए महादेव के सम्मुख प्रदोष काल में अपनी मनोकामना बोलकर प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा करना है। कोई मनोकामना, एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। तीसरा उपाय, जिनका बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की कोई बाधाएं आ रही है, कई बार प्रयास कर चुके हो पर विवाह के रिश्ते अभी तक नहीं आ रहे और उम्र हो गई 32 साल, 35 साल, 36 साल, 40 साल, बहुत प्रयास कर चुके हो पर विवाह के संबंध नहीं बन पा रहे, तो मंगल विवाह के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए माता पिता इस उपाय को अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन। जी हाँ, क्या करना है, आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, इस उपाय में लाल चंदन ही लीजिएगा और लाल चंदन लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर
आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन से लगाना है 7 बिंदी। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। 7 बिंदी लगा देंगे। 7 बिंदी लगाने के बाद उस 7 बिंदियों के ऊपर आपको हथेली रखना है। हथेली रखकर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे बाबा, ये बच्ची जो है मेरी, ये बच्चा जो है वो आपका है और आपको ही इनका विवाह कराना है। जी हाँ, सब बाबा पे आपको छोड़ देना है। यह विशेष उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है जो आप इस सोमवार मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है एकांतेश्वर महादेव। जी हाँ, जो एकांतेश्वर महादेव होते हैं, इनसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। जी हाँ, तो गुरुजी ने कहा है अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको किसी नदी, तालाब के पास या फिर कहीं गाँव में, कहीं खेत के पास ऐसा कोई मंदिर दिखे, बाबा की शिवलिंग दिखे, जो बाबा अकेले में एकांत में किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए, किसी नदी के पास बैठे हुए विराजमान है, तो वो एकांतेश्वर महादेव है। और आपको करना है कि आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है, अनजाने में आपको उनके दर्शन हो गए, तो आप क्या करें, उस शिवलिंग के आस-पास जो भी वृक्ष हो, उस वृक्ष की 5 पत्ती तोड़ लें। जी हाँ, कोई भी वृक्ष हो अलग-अलग, अलग-अलग वृक्ष की 5 पत्ती ले लें, 5 पत्ती लेकर महादेव के शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको अगर ऐसा लगे किसी नदी के पास में अगर शिवलिंग है, तो उसी नदी का जल अपने ऊपर कम से कम 7 बार छीटन कर ले अपनी मनोकामना को बोलते हुए। कितनी बार? 7 बार छीटन करना है। जैसे कि आप शिवाला दिखा, आप उसके आस-पास कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई बावड़ी बनी हुई है, कोई कुआँ बना हुआ है, तो उसका थोड़ा जल ले ले और अपने ऊपर 7 बार छीटन कर दे, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और प्रयास करें कि उस नदी का जल लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित भी कर दें। ऐसा करने से एकांतेश्वर महादेव से जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो गुरुजी द्वारा बताए गए ये विशेष नए उपाय हैं, जिन उपायों को आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं और कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए 15 फरवरी को आने वाली है महाशिवरात्रि। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन दिल में कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, तो महाशिवरात्रि का एक बहुत ही अचूक उपाय है, जिस उपाय को करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, वह उपाय क्या है? तो गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय ऐसा है कि कोई भी मनोकामना जो कभी तक पूरी नहीं हुई है, चाहे वो विवाह को लेकर हो, नया मकान खरीदना हो, रोग मुक्ति हो, कार्य की सफलता हो, नया व्यापार शुरुआत करना हो, नया व्यवसाय शुरुआत करना हो, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन एक काली मिर्ची ले, मात्र एक काली मिर्ची, 7 काली तिल्ली के दाने। कितनी तिल्ली के दाने? 7। 7 काली तिल्ली के दाने, एक काली मिर्ची अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए उपाय किया जाता है, बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही पुराना उपाय है, गुरुजी द्वारा बताया गया। जिन-जिन ने किया उस उपाय को करने से उनको फायदा अवश्य मिला ही मिला है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।